नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बचपन में जब हम आसमान की तरफ देखते थे तो हजारों तारे हमें आसमान पर रात में नजर आते थे। मगर क्या कारण है कि आज के दिनों में उसी आसमान पर हमें तारे कम दिखाई देते हैं? क्या तारे खत्म हो गए हैं या तारों की रोशनी धूमिल हो गई है? मगर बात ऐसी नहीं है। हकीकत यह है कि प्रदूषण की वजह से न सिर्फ हम ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं, ना हम सिर्फ वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, बल्कि हम कहा जाए कि रोशनी की का भी प्रदूषण कर रहे हैं। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. आपको बात बड़ी अटपटी लग रही होगी, मगर यही हकीकत है कि आसमान में अब उतने तारे हमें नहीं दिखाई देते हमारी आंखों से, जितने तारे बचपन में हम देख पाते थे। हालांकि इसकी वजह जब आप जानेंगे तो आपको भी काफी आश्चर्य होगा, क्योंकि दिन में तारे दिखाई देना ये एक मुहावरा था जो आपने बचपन में पढ़े होंगे, बड़े होकर सुने होंगे। मगर अब दिन में तारे तो बहुत दूर की बात, रात में भी तारे नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब रात में जो तारे नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसकी वजह यह है कि आसमान के तारे हमारी आंखों से ओझल हो रहे हैं। दरअसल रात का आसमान हर साल 10% तक ज्यादा चमकीला हो रहा है। यह अब तक की सबसे आश्चर्यजनक रफ्तार है। इस कारण जो तारे कभी दिखाई देते थे, उन्हें आम लोग या खगोलविद भी नहीं देख पा रहे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि किसी बच्चे के जन्म के समय आसमान में करीब अगर 250 तारे उसे दिखाई दे रहे थे, तो उसके 18वें जन्मदिन तक महज उसे सिर्फ 100 तारे दिखने की स्थिति में होंगे। यह निचोड़ उस नए अध्ययन का है जिसमें 2011 और 2022 के बीच दुनिया भर के वैज्ञानिकों के 50,000 से अधिक अवलोकनों का विश्लेषण किया गया। इसका उद्देश्य स्काईग्लो या रात के आसमान की तेज रोशनी की समस्या को समझना था। साइंस मैगजीन में प्रकाशित इस अध्ययन से जुड़े जर्मन रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने चेताया है कि तारों की घटती दृश्यता यानी उसकी विजिबिलिटी के लिए वातावरण में फैलता कृत्रिम प्रकाश का प्रदूषण जिम्मेदार है, जो हमारे अनुमान से भी तेजी से बढ़ रहा है। इसे रोकने के सारे प्रयास विफल हो गए हैं। यह न केवल आसमान बल्कि इंसान, पशुओं की पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित कर रहा है। इससे पहले किए गए सैटेलाइट अध्ययन में आसमान के चमकीले होने की रफ्तार महज 2% बताई गई थी। इसलिए वैज्ञानिकों ने इस बार एक ऐसे ऐप की जानकारी का इस्तेमाल किया जो दुनिया भर के स्थानों से दृश्यों को एकत्र करता है। शोध का निष्कर्ष है कि आसमान 8 साल में ही दोगुना चमकीला हो गया है। सबसे पहले 1973 में अंतरिक्ष यात्री कर्ट रीगल ने चेताया था कि कृत्रिम रोशनी रात के आसमान को प्रभावित कर रही है। इसी के बाद अब यह समझ बढ़ी है कि शहरी क्षेत्रों में बढ़ रहा प्रकाश प्रदूषण हमारे पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित कर रहा है। यदि इस स्थिति को नियंत्रित नहीं किया गया तो आने वाले समय में यानी कि जो आने वाला समय है उसमें सभी तारे हमारी आंखों से ओझल हो जाएंगे और हमें आसमान तारा विहीन दिखेगा। तो ये बड़ी बात है कि एलईडी बल्ब का इस्तेमाल जो हम कर रहे हैं, वो एलईडी की रोशनी हमारे आंखों से तारे को चुरा रही है और आसमान में जो तारे हम बचपन में ज्यादा देखते थे, अब कम देख पा रहे हैं, क्योंकि कृत्रिम जो प्रकाश है वो आसमान को रातों में उजाला ज्यादा कर रहा है और इसकी वजह से ही जो टिमटिमाते सितारे हैं, उनकी टिमटिमाहट हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो प्रदूषण न सिर्फ हम ध्वनि में कर रहे हैं, प्रदूषण न हम सिर्फ वातावरण में कर रहे हैं, बल्कि प्रदूषण अब प्रकाश के तौर पर भी हम आसमानों में फैला रहे हैं।
तो बहरहाल ज़रूरत है कि हम हर प्रकार के प्रदूषणों को जहाँ तक हो सके, जहाँ तक संभव हो सके हम कम करें, क्योंकि अगर प्रदूषण इसी तरह बढ़ते रहे तो ना सिर्फ हमें सांस की बीमारी होगी, ना सिर्फ हमारी आँख की बीमारी होगी, बल्कि कई तरह की बीमारियों से हम घिरेंगे और कई तरह के जो प्राकृतिक जो सुंदरता है वो भी हमसे छिनती हुई नजर आ रही है। इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ ही साथ चैनल पर हमें फॉलो जरूर करें।